Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on SSC CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए कुछ synonyms antonyms की हम आज practice करेंगे. So let's start. Number 1, select the most appropriate antonym of the given word. दिए गए word का antonym बताना है, opposite बताना है. Word given है impulsive. Impulsive. Options are passive, aggressive, hasty, cautious. Impulsive का मतलब होता है to act suddenly without thinking. जब आप बिना ज्यादा सोच विचार किए जल्दी से कोई काम करते हो उसे कहते हैं impulsive. Like impulsive decision, मतलब ऐसा डिसीजन जो ज्यादा सोच समझ कर ना लिया जाए, क्विक डिसीजन ले लिया जाए. तो सिर्फ impulsive का मतलब होता है act suddenly without thinking. Aggressive मतलब होता है गुस्सा होना. Passive means not active, जो एक्टिव ना हो, पैसिव. Hasty. Hasty means fast, quick. Hasty का मतलब ये होता है जल्दी, fast, quick. Cautious. Cautious means careful, alert, सतर्क रहना, सावधान रहना, उसे कहते हैं cautious. So impulsive का opposite क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या होगा? Impulsive में एंटोनिम हो जाएगा. देखो hasty का मतलब फास्ट भी होता है, impulsive का मतलब भी जल्दी काम करना बिना सोचे. Aggressive का मतलब गुस्से वाला हो गया. Passive का मतलब तो एक्टिव ही नहीं हो, ये भी हमें समझ नहीं दे रहा. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, cautious. Impulsive means to act suddenly without thinking, बिना ज्यादा सोच विचार किए कोई काम करना. Passive मतलब not active, जो एक्टिव ना हो. Hasty means fast, rapid, quick, जल्दी. Cautious मतलब होता है careful, alert, सतर्क, सावधान, उसे कहते हैं cautious. So answer is option 4, cautious. Second, select the most appropriate antonym of the underlined word. Sentence में एक word underline है, उसका antonym बताना है, opposite बताना है. His feeble opponent was no match to him and ultimately he won the challenge. उसका जो फीबल ओपोनेंट था, जो कॉम्पिटिटर था, उसका वो फीबल था, वो उसके मैच का नहीं था, उसकी बराबरी का नहीं था. एंड अल्टीमेटली ही वॉन द चैलेंज, और वो चैलेंज जीत गया क्योंकि उसका जो ओपोनेंट था, जो उसका कॉम्पिटिटर था, उसके मैच का नहीं था, उसके बराबरी का नहीं था. तो फीबल का यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना. फीबल एंटोनिम के लिए ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग, मिस्टिक, मेजर, इंटेलिजेंट. लिखा ना कि फीबल ओपोनेंट वाज नो मैच टू हिम, उसके बराबर ही का नहीं था. क्या आंसर होगा फीबल का? एंटोनिम का फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर, नॉट स्ट्रॉन्ग, उसे कहते हैं फीबल. सो फीबल का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्ट्रॉन्ग. बाकी फीबल का मतलब वीक होता है. मिस्टिक का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, उसे कहते हैं मिस्टिक, मिस्टीरियस, मिस्टिक. ठीक है. मेजर मतलब बड़ा हो गया, बिग. फिर इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग. वीक है फीबल का मतलब, और वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक. अब ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें एंटोनिम बताना है ऑप्शंस में से. यू कैन नॉट स्टॉप द डैश, ब्रैकेट में वर्ड गिवन है आउटफ्लो ऑफ करंट, मतलब आप करंट के आउटफ्लो को नहीं रोक सकते. यू कैन स्टॉप द डैश आउटफ्लो ऑफ करंट. अब ऑप्शन है एंटोनिम के आउटफ्लो का एंटोनिम बताना है. डेल्यूज, इनफ्लक्स, टोरेंट, इनकम. डेल्यूज, इनफ्लक्स, टोरेंट, इनकम. देखो डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, हैवी रेन, फ्लड, उसको कहते हैं डेल्यूज. ठीक है. इसे कोई चीज़ों के लिए भी यूज होता है, एक्सेस के लिए भी हम डेल्यूज का यूज करते हैं. फ्लड होता है इसका मतलब. इनफ्लक्स का मतलब अंदर आने की सेंस में. टोरेंट, टोरेंट का मतलब भी होता है हैवी रेन, बारिश, तेज बारिश को कहते हैं. इनकम. आउटफ्लो का एंटोनिम क्या होगा? सेंटेंस में लिखा है यू कांट स्टॉप द डैश आउटफ्लो ऑफ करंट. आउटफ्लो का हमें एंटोनिम बताना है. आउटफ्लो का मतलब वो बाहर की तरफ जाना, बाहर की तरफ. तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ. एंटोनिम आंसर हो जाएगा इनफ्लक्स, क्योंकि हमें आउटफ्लो का यहाँ एंटोनिम ऑपोजिट बताना है. तो आउटफ्लो का ऑपोजिट हो जाएगा
इनफ्लक्स, आउटफ्लो मतलब बाहर की तरफ जाना, और इनफ्लक्स अंदर की तरफ हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इनफ्लक्स। बाकी ऑप्शन हैं, डेल्यूज का मतलब होता है हैवी रेन, फ्लड, बाढ़। टॉरेंट का मतलब है स्ट्रीम, करंट, धारा, इसका कहते हैं टॉरेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनफ्लक्स। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है मैसिव। मैसिव, मैसिव मतलब बेटा बिग, ह्यूज, बड़ा। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन है टाइनी मतलब स्मॉल, छोटा, टॉल, लंबा, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे डर लगे, ये डर उत्पन्न करे, और डिफिकल्ट टू डील विद, जिससे डील करना मुश्किल हो, उसे कहते हैं फॉर्मिडेबल, जिससे आप डील नहीं कर पाते, डील करना मुश्किल हो जिससे। हैवी, हैवी मतलब भारी। सो मैसिव का एंटोनिम क्या होगा? मैसिव मतलब हो गया बिग, ह्यूज, बड़ा। तो हैवी का भी वही मतलब हो गया। टॉल का मतलब ये बड़ा लंबा होता है, ये भी नहीं होगा। फॉर्मिडेबल मतलब होता है डर उत्पन्न करने वाला, या जिससे डील करना मुश्किल हो, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो। सो ये भी हमें नहीं देगा समझ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टाइनी। मैसिव का ऑपोजिट हो जाएगा टाइनी। मैसिव मीन्स बिग, ह्यूज, एंड टाइनी मीन्स स्मॉल। फॉर्मिडेबल मीन्स डिफिकल्ट टू डील में, जिससे डील करना मुश्किल हो। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताना है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग बताना है। वर्ड गिवन है एवेसिव, एवेसिव। ऑप्शंस आर कोहेसिव, एम्बिगुअस, accessible, abrasive। cohesive, ambiguous, accessible, abrasive। evasive, evasive का मतलब होता है नॉन डायरेक्ट, जो हम अपनी बात डायरेक्टली नहीं कह रहे, घुमा करा के कहते हैं, इसे कहते हैं evasive। लाइक we talked in an evasive way, मतलब evasive वे में उसने बात की, और घुमा फिरा के डायरेक्टली बात ना करना। evasive का मतलब होता है नॉट डायरेक्ट। कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है कनेक्टेड, जोड़ना, जोड़ने वाला, उसे कहते हैं कोहेसिव। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मीन नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल जो इसको आप एक्सेस कर पाए, जिसको, जिस पे आपकी पहुंच हो, ठीक है, रीच हो, उसे कहेंगे एक्सेसिबल। एंड एब्रेसिव, एब्रेसिव का मतलब होता है रफ, खुरदरा, इसे कहते हैं एब्रेसिव। सो एब्रेसिव का सिनोनिम क्या होगा? एब्रेसिव का मतलब होता है नॉट डायरेक्ट। नॉन डायरेक्ट मतलब जो चीज डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, तो उसकी बात क्लियरली समझ नहीं होती। नॉन डायरेक्ट मीन्स नॉट क्लियर। और एम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है? नॉट क्लियर, जो स्पष्ट न हो। आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस। एवेसिव का सिनोनिम एम्बिगुअस। एवेसिव मीन्स नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट ना हो, स्पष्ट ना हो, सीधे सीधी बात ना करना, घुमा फिरा के बात करना, उसे कहेंगे एवेसिव। सो एम्बिगुअस का मतलब भी वही होता है, नॉट क्लियर, नॉट डायरेक्ट। कोहेसिव मीन्स कनेक्टेड, मैच्ड, जोड़ने वाला, इसे कहते हैं कोहेसिव। एक्सेसिबल मीन्स रीचेबल, जो आपकी रीच में हो, आपकी पहुंच में हो। एब्रेसिव मीन्स रफ, हार्श, खुरदरा, उसे कहते हैं एब्रेसिव। तो आंसर इज ऑप्शन 2, एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना। वर्ड गिवन है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस। ऑप्शन है एबोरिजिनल, आर्टिफिशियल, टेंजिबल, लिटरेरी। एबोरिजिनल, आर्टिफिशियल, टेंजिबल, लिटरेरी। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी, डोमेस्टिक, जो अपने देश का हो, डोमेस्टिक, लोकल, उसे कहेंगे इंडिजीनियस। से आप देख लो, जो इंडिया का है वो क्या होगा? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, डोमेस्टिक। एबोरिजिनल, आर्टिफिशियल, टेंजिबल, लिटरेरी, इसका सिनोनिम क्या होगा?
आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है, और यहाँ पे हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी सीन और टच, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जो आपके सामने है, जैसे बुक, चेयर, तो टेंजिबल है चीजें। तो यहाँ पे भी टेंजिबल का तो कुछ मीनिंग नहीं होगा। लिटरेरी, लिटरेरी जो लिटरेचर से रिलेटेड हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन वन, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब भी होता है इंडिजीनियस, डोमेस्टिक, लोकल, स्वदेशी। इंडिजीनियस मीन्स लोकल, डोमेस्टिक, जो अपने देश का हो। लिटरेरी मतलब होता है पोएटिक, आर्टिस्टिक, लिटरेचर से कनेक्टेड। एबोरिजिनल मीन्स नेटिव, ओरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब ये हो गया नेटिव, ओरिजिनल, ठीक है, डोमेस्टिक। तो आंसर इज ऑप्शन वन, एबोरिजिनल। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग बताना है। वर्ड गिवन है मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट। ऑप्शन है मॉडेस्ट, रेगुलर, हम्बल, स्प्लेंडिड। मॉडेस्ट, रेगुलर, हम्बल, स्प्लेंडिड। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, शानदार, वंडरफुल से कहते हैं। मैग्निफिशेंट का एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। मॉडेस्ट का मतलब होता है सिंपल, विनम्र, पोलाइट, उसको कहते हैं मॉडेस्ट। रेगुलर, हम्बल, हम्बल का मतलब भी होता है पोलाइट, विनम्र। और स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, फैंटास्टिक। सिनोनिम क्या हो जाएगा मैग्निफिशेंट का? मैग्निफिशेंट का मतलब हो गया शानदार, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, है ना। मॉडेस्ट का मतलब तो विनम्र होता है, सिंपल होता है। हम्बल का मतलब भी विनम्र हो गया, रेगुलर जो रोज है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, फैंटास्टिक। और मैग्निफिसेंट का मतलब भी वही है, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, शानदार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, स्प्लेंडिड। मैग्निफिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडिड। आज हमने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखा, ये रिसर्च ऐसे 2024 में पूछे गए और अपकमिंग एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होंगे। If you have any doubts, please feel free to ask. Please like, share, and subscribe. Thank you everyone. Thanks for watching.